वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ओस्मोसिस। ओके, इससे पहले हम लोग 3 वीडियो जो है इस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के अंदर। और इस लेक्चर को करते वक्त हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये देखा था कि भाई प्लांट को जो है ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, फूड को ट्रांसपोर्ट या वाटर को ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। और प्लांट के अंदर 2 तरीके के ट्रांसपोर्ट जो है वो हमने देखे थे, एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और एक था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ओके, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर जो भी कंडीशन थी, डिफ्यूजन, फैसिलिटी डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सब बातें हमने सेकंड वीडियो के अंदर की। थर्ड वीडियो के अंदर हमने जो बात की वो बात की लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर जो बेसिक नीड है, ठीक है, वाटर पोटेंशियल, ओके, वाटर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल, इसके बारे में जो बेसिक पॉइंट है उनके बारे में हमने बात की। आज जो हम लोग बेटा बात करेंगे वो बात करेंगे ओस्मोसिस। ओस्मोसिस एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि ट्रांसपोर्ट में काफ़ी हेल्प करता है। और आपने अपनी डेली लाइफ में ओस्मोसिस को देखा होगा। जैसे मान लो आपके पास एक बीकर है, उसमें आपने कुछ ड्राई फ्रूट्स लाइक बादाम, किशमिश जो है वो इस तरीके से आप रख देते हो। आपने देखा होगा कि ये जो ड्राई फ्रूट है जब उसमें आप रखते हो तो ये वाटर जो है अब्जॉर्ब करते हैं, है ना, ये अंदर से जो है वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। ये प्रोसेस ओस्मोसिस है, ठीक है, जो आपको डेली लाइफ में देखने को मिलता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि इसमें बेसिकली होता क्या है और ये किस तरीके से हेल्प करता है। सो ओस्मोसिस में होता क्या है बेटा, ओस्मोसिस में जैसे सपोज करो बेटा ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इसमें मेरे पास 2 टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो है वो फिल है। सपोज करो बेटा यहाँ पे मेरे पास 11% शुगर है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास 3% शुगर है, जो हमने पहले भी बात की थी, ठीक है। अब होता क्या है, इनके बीच में हमारे पास क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जैसे मान लो ये आपके पास एक बीकर है और इसमें आपने एक बादाम जो है वो रख दिया है, ठीक है, पानी जो है यहाँ से यहाँ जाता है क्योंकि बीच में क्या है बेटा, एक मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको पार करना है। तो इसी तरीके से मेरे पास 2 बीकर है, एक साइड कंसंट्रेशन कम है और एक साइड कंसंट्रेशन शुगर की ज़्यादा है। अब होता क्या है बेटा, इस कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए ये जो 11% शुगर है, शुगर के मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते, इसलिए कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो इन सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन को यहाँ से क्या करते हैं बेटा, ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब पास ऑन करते हैं। मैं ये बोल सकता हूँ बेटा कि यहाँ पे शुगर कम है तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ओस्मोसिस में आपका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा से मूव करता है, जहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम हो उसकी तरफ जो है वो मूव करता है। ओके, और जिस प्रेशर से ये मूव करता है इसको हम लोग ओस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ओस्मोटिक प्रेशर। इसको मेजर करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जैसे सपोज करो इस साइड से वाटर का फ्लो जो है वो आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि वो कितने प्रेशर जो है वो अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये बोर्ड जो है वो मेरी तरफ आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा बेटा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसके पे क्या लगाऊंगा, प्रेशर लगाऊंगा, तब मुझे पता लगेगा कि एक्चुअल में इसने कितना प्रेशर लगाया। तो ओस्मोटिक प्रेशर अगर आपको मेजर करना है तो बेटा इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या लगाओगे, एक प्रेशर लगाओगे, जिससे आपको पता चलता है कि ओस्मोटिक प्रेशर जो है वो कितना है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में इस तरीके से फ्लास्क भी बना के जो है वो दिखाए गए हैं, इस तरीके से फ्लास्क बना के दिखाए गए हैं, और यहाँ पे जो है एक कंटेनर ले रखा है जिसके अंदर काफ़ी सोल्यूट जो है वो डाल रखे हैं और बाहर जो है वो बेटा लिक्विड है, ठीक है। तो लिक्विड जो है वो अंदर की तरफ मूव करता है, ठीक है। और इस प्रेशर को मेजर करने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक पिस्टन लगा रखा है और पिस्टन से ये क्या करते हैं, इसको दबाने की कोशिश करते हैं कि कितना प्रेशर जो है वो जनरेट हो रहा है। ओके, सो ये ओस्मोटिक प्रेशर है। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ओस्मोसिस को, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितनी ज़्यादा, जैसे मान लो लिक्विड यहाँ से यहाँ जा रहा है, अगर ये 11 की जगह में बेटा 21% शुगर कर दूं तो वाटर का जो फ्लो है वो ज़्यादा होगा। और बेटा डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट, जितना ज़्यादा आप प्रेशर लगाते हो उतना ज़्यादा ये चीज़ जो है उस साइड मूव करेगी। ओके, अब इसी तरीके से प्लांट सेल के अंदर जैसे मैंने बताया बादाम वगैरह, किशमिश वगैरह, तो होता क्या है, प्लांट सेल के अंदर एक हमारे पास सेल वॉल होती है, इसके अंदर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर बेटा हमारे पास वैक्यूल होता है। वैक्यूल में सोल्यूट वगैरह जो है वो स्टोर होते हैं। तो जो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं बेटा टोनोप्लास्ट। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट है, ये दोनों जो है कैसी होती है बेटा, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है। कैसी होती है बेटा, सिलेक्टिव परमिएबल होती है। तो इनको पार करके वो अंदर जाता है
तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये कैसा है, ओस्मोसिस है, जो कि एक सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन जो है वो हुआ है। ओस्मोसिस एक तरीके का डिफ्यूजन है बट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल है, उसके थ्रू जो है वो हुआ है। ओके, रिवर्स ओस्मोसिस का मतलब क्या होता है बेटा? ओस्मोसिस में तो क्या था, आपका प्रेशर जो है, आपका वाटर जो है वो इस साइड जा रहा था, ठीक है, आप प्रेशर जो है वो ये वाला पानी इस वाले पे क्या लगा रहा था, प्रेशर लगा रहा था, ठीक है। आप क्या करो बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करो और इसको जो है इस साइड आने से रोको और वापस प्रेशर लगा दो, ठीक है। तो जो इसका उल्टा प्रेशर होगा, जैसे मान लो ये इस तरफ पानी आ रहा था, आपने क्या किया, एक पिस्टन लेके आए, आप यहाँ पे एक पिस्टन लेके आए, ठीक है, आप यहाँ पे एक ढक्कन लेके आए इस तरीके से और आपने इसको इस तरीके से दबा दिया, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, इसका पानी भी उल्टा चला जाएगा ओस्मोसिस के रिवर्स डायरेक्शन में। तो इसलिए मैं इसको बोलता हूँ बेटा रिवर्स ओस्मोसिस। ओके, जो ओस्मोसिस होती है बेटा, ओस्मोसिस को हम लोग 12th की एनसीईआरटी में चैप्टर है बेटा सॉल्यूशन, उसमें इन्होंने एक फॉर्मूला दे रखा है ओस्मोसिस का, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। आई स्टैंड फॉर वॉन्ट हाफ फैक्टर, सी स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन, आर गैस कांस्टेंट एंड टी टेम्परेचर। इन चीज़ों पे डिपेंड करती है, आई पे डिपेंड करती है ओस्मोसिस, कंसंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे, आर गैस कांस्टेंट है। तो अगर मान लो कंसंट्रेशन आपकी बढ़ गई तो ओस्मोसिस जो है वो बढ़ जाता है। ओस्मोसिस कंसंट्रेशन से बढ़ जाता है, इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा मतलब सोल्यूट पोटेंशियल जो है, जितना ज़्यादा वो होगा, सोल्यूट जितना ज़्यादा डालोगे उतना ज़्यादा जो है क्या जनरेट होगा बेटा, प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एनसीईआरटी लिखती है कि जो ओस्मोसिस प्रेशर है वो नेगेटिव होता है, किसका, उल्टा होता है सोल्यूट पोटेंशियल का, ठीक है। ओस्मोटिक प्रेशर जो है बेटा वो नेगेटिव होता है, उल्टा होता है किसका, सोल्यूट पोटेंशियल का। सोल्यूट पोटेंशियल क्या था, सोल्यूट पोटेंशियल का मतलब ये था कि भाई कितना वो वाटर पोटेंशियल को कम कर पा रहा है, ठीक है, वो होता था सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक है, कितना और चाहता है वो उस वाटर पोटेंशियल को कम करना, ठीक है, ये होता था सोल्यूट पोटेंशियल। ये नेगेटिव होता है किसका बेटा, ओस्मोटिक प्रेशर का, ठीक है। अब बात करते हैं, इस चीज़ को मैं आगे चल के और अच्छी तरीके से वो बताऊंगा आपको कि ओस्मोटिक प्रेशर जो है और सोल्यूट पोटेंशियल में किस तरीके से आपने इसको नेगेटिव जो है वो लिखा। उसके बाद उससे पहले बेटा हम लोग बात करते हैं सराउंडिंग सॉल्यूशन। सराउंडिंग सॉल्यूशन मेरे पास 3 तरीके के होते हैं, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। ओके, सो इनके बारे में बात करते हैं। आइसोटोनिक, आइसो वर्ड का मतलब होता है बेटा सेम। अगर आपके पास आउटसाइड कंसंट्रेशन और इनसाइड कंसंट्रेशन, जैसे मान लो बाहर आपके पास पानी है, पानी में आपने कंसंट्रेशन ऐसे मेंटेन कर रखी है कि अंदर जो किशमिश रखी है उसकी कंसंट्रेशन और बाहर जो पानी है उसकी कंसंट्रेशन अगर सेम है तो बेटा पानी जो है ना बाहर जाएगा ना अंदर आएगा। तो ऐसी कंडीशन को मैं बेटा आइसोटोनिक कंडीशन बोलता हूँ। आइसोटोनिक वो बोलता हूँ, इसमें कोई नेक मूवमेंट नहीं होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी और इस टाइम पे जो सेल होगी उसको फ्लैसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फ्लैसिड बोलते हैं। ये ध्यान रखना, फ्लैसिड, टर्जिड और प्लाज्मोलाइज, इन तीनों के अंदर डिफरेंस जो है बहुत अच्छे से क्रिएट होगा। अगर दोनों सॉल्यूशन जो है बेटा कैसे हैं आपके, कैसे है बेटा, अगर आपके दोनों सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल बराबर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है देन दी कंडीशन इज नोन एज आइसोटोनिक और इस टाइम पे जो सेल होगी वो फ्लैसिड होगी। ओके, नेक्स्ट इज हाइपरटोनिक कंडीशन। हाइपरटोनिक में क्या होता है, आपके पास जो अंदर आपकी सेल है उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है लेकिन बाहर जो है वो कंसंट्रेशन कम है। यहाँ पे आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो ले लिया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपने कैसा सॉल्यूशन लिया बेटा, बाहर आपने लिया है बेटा हाइपोटोनिक और अंदर लिया है बेटा आपने हाइपरटोनिक। तो होगा क्या कि बाहर का जो वाटर पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, उससे पानी जो है वो अंदर की तरफ क्या करेगा बेटा, मूव करेगा, इनसाइड जो है वाटर मूव करेगा। इस टाइम पे एंडोऑस्मोसिस हुई है। कौन सी ऑस्मोसिस हुई है बेटा, एंडोऑस्मोसिस हुई है और यहाँ पे सेल क्या कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी और ऐसी सेल को हम लोग टर्जिड सेल बोलते हैं। कैसी सेल बोलते हैं बेटा, टर्जिड सेल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड आता है बेटा ट्रिगर प्रेशर, ठीक है। ट्रिगर प्रेशर होता क्या है, जब ऐसे मतलब सेल के अंदर पानी जो है वो एंटर करता जा रहा है तो होगा क्या बेटा, उस जो वाटर है वो उसकी वॉल के ऊपर ऐसे प्रेशर लगाएगा, जो प्रेशर लगाएगा उसको बोलते हैं बेटा ट्रिगर प्रेशर। कौन से प्रेशर के नाम जानते हैं बेटा, ट्रिगर प्रेशर। ओके, नेक्स्ट बात आती है बेटा हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक हमने सेल ले ली और बाहर बेटा सॉल्यूशन कैसा ले लिया, हाइपरटोनिक। तो ऐसी कंडीशन में सेल का जो वाटर है वो बाहर आ जाएगा,
क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसको बैलेंस करने के लिए अंदर का पानी जो है वो बाहर आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा प्रोसेस होगा बेटा, एक्सोस्मोसिस। वाटर जो है वो आउटसाइड मूव होगा और इस टाइम पे जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगी और इस प्रोसेस को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं बेटा, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। अब इसके अंदर होगा क्या, जैसे सपोज करो बेटा आपने ये सेल जो है इस तरीके से रखी है, यहाँ पे आपने एक सेल जो है वो रखी है, ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है बेटा, सेल के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल के अंदर और वैक्यूल होता है। वैक्यूल क्या हो गया बेटा, बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्ट कर गया, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर गया, तो जो प्रोटोप्लास्ट था वो भी क्या कर जाएगा बेटा, इस तरीके से अंदर की तरफ चेंज हो जाएगा। जो दीवार के आसपास था, इस सेल वॉल के आसपास था, वो अंदर की तरफ जो है वो झुकना शुरू हो गया। तो इसको बोलते हैं बेटा प्लाज्मोलाइज्ड सेल। कौन सी सेल बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, प्लाज्मोलाइज्ड सेल के नाम से जानते हैं। और ये प्रोसेस बेटा रिवर्सिबल है। अगर आप इसी सेल को उठा के इस वाली कंडीशन पे रख दोगे, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दोगे, तो बाहर से पानी जो है वापस इसके अंदर क्या कर जाएगा बेटा, एंटर कर जाएगा और ये वापस यही सेल बन जाएगी, हाइपरटोनिक बन जाएगी। ओके, सो ये कैसा प्रोसेस है बेटा, आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। जब सेल फुली टर्जिड होती है, जब सेल पूरी की पूरी फूल जाती है, तो उस टाइम पे मैं ये बोलता हूँ बेटा कि इसका ओस्मोटिक प्रेशर, वॉल प्रेशर और ट्रिगर प्रेशर तीनों जो है बेटा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बेटा जब सेल के अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, ठीक है, तो होता क्या है कि जो पानी है वो बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है और जो सेल वॉल है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उल्टी तरफ प्रेशर लगा रही है, फोर्स लगा रही है, ठीक है। और वो लग किसकी वजह से रहा है बेटा, ओस्मोटिक प्रेशर की वजह से लग रहा है। तो जितना ज़्यादा ओस्मोटिक प्रेशर होगा उतना ज़्यादा ट्रिगर प्रेशर होगा और उतना ही वापस जो है सेल वॉल क्या करेगी बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगी। तो इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि जब सेल टर्जिड होती है तो ये सारे प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, वो पूरी की पूरी जो है वो फूल जाती है। एनिमल सेल के अंदर हमारे पास सेल वॉल नहीं होती, इस वजह से क्या होता है कि जब भी आप उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो, वाटर अंदर एंटर करता है तो वो फट जाती है, जैसे हमारी आरबीसी। लेकिन प्लांट जो है कि प्लांट की सेल वॉल नहीं फटती, क्योंकि उनके पास क्या होता है बेटा, बाहर की तरफ सेल वॉल होती है। क्या होती है बेटा, सेल वॉल होती है। ओके, इसी चीज का फायदा उठाते हैं हम लोग। एक वर्ड होता है बेटा इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बेटा कि जो वाटर के वुडी जो प्लांट वगैरह होते हैं उनके अंदर वाटर को अब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसको इम्बाइबेशन बोलते हैं, ठीक है। सो होता क्या है, हमारे वुड या सीड वगैरह जो होते हैं ये वाटर को एंटर करा देते हैं, अपने अंदर जो है वो एंटर कर लेते हैं, जैसे बादाम या किशमिश जो है मैंने बताई आपको। सो होता क्या है कि जो रॉक होती है, जो चट्टानें होती हैं, उनको ब्रेक डाउन करने में ये काफ़ी हेल्प करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक रॉक है, ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से जो है ऐसे जो है बेटा बहुत सारी चट्टानें हैं, ठीक है, और उनके बीच में कई बार क्या होता है बेटा, थोड़ा बहुत जो है वो गैप रह जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके बीच में इस तरीके से वुड को एंटर करा देते हैं, वुड इसके अंदर डाल देते हैं। जैसे मान लो बहुत सारी चट्टानें हैं, उनके बीच में इस तरीके से गैप है, तो हमने क्या किया, इसको वुड को यहाँ पे डाल दिया और इस वुड में हम क्या डालेंगे बेटा, बहुत सारा पानी डालेंगे। तो पानी से क्या होगा, ये वुड जो है वो ऐसे फूल जाएगी और इतना प्रेशर लगाएगी कि इस चट्टान को जो है वो दूर दूर कर देगी, ठीक है। तो इस तरीके से रॉक को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। और सीड कभी आपने जर्मिनेट करते देखे होंगे कि जब भी हम लोग मिट्टी में सीड डालते हैं तो वाटर जरूर डालते हैं। वाटर इसलिए डालते हैं बेटा क्योंकि अगर वाटर जाएगा इसके अंदर, सीड के अंदर, तो सीड जो है बेटा उसकी वॉल वगैरह ब्रेक डाउन होगी, तो अंदर से जो है हमारे प्लूम्यूल और रेडिकल जो है वो आसानी से निकल पाएंगे। ओके, तो इसलिए इम्बाइबेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है सीड जर्मिनेशन और रॉक ब्रेकडाउन के लिए। एक और इम्पोर्टेंट वर्ड आता है डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिस्ट, ठीक है। इसको हम लोग बेटा थ्रस्ट ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली होता क्या है, एक माना जाता है कि जितना ज़्यादा डीपीडी होता है उतनी ज़्यादा सेल के अंदर पानी को लेने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब ये होता क्या है, डीपीडी का मतलब होता है बेटा प्योर से कंपेयर करके सॉल्यूशन में जो डिफरेंट होता है पोटेंशियल का, वाटर पोटेंशियल का, सॉल्यूट, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा डीपीडी, ठीक है। एक जैसे मान लो एक है टॉपर बंदा, ठीक है, टॉपर मतलब बिल्कुल प्योर, ठीक है, और एक है थोड़ा सा एवरेज बच्चा। वो एवरेज बच्चा कहाँ जाना चाहता है बेटा, टॉपर बंदे की उसमें जाना चाहता है, तो वो अपनी देखता है कि मुझे कितनी जरूरत है, कितनी मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा डीपीडी,
ठीक है। सो डीपीडी में यहाँ पे होता क्या है, ये हमारे पास प्योर वाटर का पोटेंशियल है, ये हमारे पास सॉल्यूशन का पोटेंशियल है। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन बढ़ाऊं तो बेटा प्योर वाटर का पोटेंशियल 0 होता है, माइनस वाटर का पोटेंशियल जो है वो हमारे पास होता है बेटा सोल्यूट का पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर बेटा मैं इक्वेशन बनाऊं इसको अच्छी से, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी डीपीडी इज इक्वल टू 0 माइनस का सोल्यूट पोटेंशियल प्लस का वाटर पोटेंशियल, माइनस क्योंकि अंदर माइनस जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, सोल्यूट पोटेंशियल को हमने किसके बराबर लिखा था बेटा, ओस्मोटिक प्रेशर के बराबर लिखा था। तो मैं इसको लिख देता हूं बेटा ओस्मोटिक प्रेशर, ये हमारा ओस्मोटिक प्रेशर है, और ये हो गया बेटा हमारा प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, और प्रेशर पोटेंशियल को हम लोग बेटा टर्गर पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, टर्गर प्रेशर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा कौन सा प्रेशर लग रहा होगा बेटा, ट्रिगर प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी टीपीडी की इक्वेशन बनती है, ओस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये है डीपीडी की वैल्यू, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है। ठीक है, अब इसमें वाटर जो है किस साइड से किस साइड मूव करेगा, जैसे मान लो बेटा 5 से 3 और 5 के बीच में 5 की प्यास जो है वो ज़्यादा है, थ्रस्ट जो है वो ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ से यहाँ मूव करेगा, इसमें यहाँ से यहाँ मूव करेगा, यहाँ से यहाँ मूव करेगा, इसका यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, ऐसे वाटर मूव करेंगे, कम से ज़्यादा की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पे जो है वो हमने बात की किसकी, ओस्मोटिक प्रेशर की। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ओस्मोटिक प्रेशर जो है, ओस्मोटिक प्रेशर सोल्यूट पोटेंशियल का जो है एक तरीके से रिवर्स होता है। जितना ज़्यादा सोल्यूट पोटेंशियल होगा, ठीक है, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है बेटा, ओस्मोटिक प्रेशर होगा। ओके, और हमारे पास डीपीडी की वैल्यू आई। ठीक है, और हमने देखा बेटा कि एंडोऑस्मोसिस और ये सब क्या होते हैं। ठीक है, एंडोऑस्मोसिस, हाइपोटोनिक, ठीक है,